IUPAC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टोटल 8 से 10 सालों में 20 से 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन IUPAC का आया हुआ है। उन सभी 20 से 25 क्वेश्चंस को एक ही शॉर्ट वीडियो में उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले हम तो वर्ड रूट लेते हैं। तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 और 6 ये है। तो ये हमारा वर्ड रूट हो गया और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी हो गया। तो 2 और 5 पे हमें क्या प्राप्त होता है? 2 और 5 पे हमें डाइमेथाइल प्राप्त होता है। 2 and 5 डाइमेथाइल 2 and 5 पे डाइमेथाइल। और फिर वर्ड रूट हमारा 6 है, तो 6 का हेक्स हो जाएगा। और 6 पे हमें क्या है? तो 6 पे हमें एल्डो प्राप्त हुआ है। 6 पे हमें एल्डो प्राप्त हुआ है, तो 6 पे एल्डो होना चाहिए, लेकिन यहाँ एल्डो को और जो लिखते हैं, और जो 6 है तो ये हो गया हेक्स। और 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे इन, लेकिन ई नहीं होगा क्योंकि ओइक एसिड आ रहा है। ओइक एसिड, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो और वो सफिक्स बनता हो तो उसके बदले में हम ओइक एसिड लिखते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर। सेकेंड आते हैं, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे। इसका काउंटिंग हम 1 से क्यों, एसिड ऑलवेज से क्यों किए थे? क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप में इसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है। इसी प्रकार यहाँ से हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2। तो आपने 1 से किया क्योंकि COOH इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है फंक्शनल ग्रुप में। और उसके बाद दूसरे दो ये, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमें पहले ये प्राप्त हो जा रहा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये हुआ। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो यहाँ 2 पे हमें मेथाइल प्राप्त हो रहा है, 4 पे हमें ब्रोमो प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमो को। क्यों? क्योंकि बी एम से पहले आता है, बी एम से पहले आता है। तो 4 ब्रोमो 2 मेथाइल 4 ब्रोमो 2 मेथाइल 5 का रिंग है। तो 5 को लिखते हैं पेंट, लेकिन पेंट से पहले ये साइकिल में है, तो साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो पेंट 5, तो पेंट, फिर सब सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। बट ये ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो ये साइक्लो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कितने पे है कार्बोक्सिलिक एसिड? तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे है, तो 1 पे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो 3 हुआ, तो 3 का स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? ये CHO है, NH2 है, OH है और NO2 है। ये सभी में, इन सभी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? तो CHO की है 1। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कौन पहले आएगा? तो NO2 आएगा। तो 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो यहाँ हमें 4 पे क्या प्राप्त होता है?
4 1 2 3 4 5 सॉरी यहाँ छूट चुका है 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ हमें 2 पे प्राप्त हुआ क्या, नाइट्रो, 5 पे अमीनो और 4 पे हाइड्रोमेथाइल हाइड्रोक्सी मेथाइल। तो यहाँ हम सबसे पहले कौन आएगा, अमीनो। क्यों अमीनो आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अमीनो में ए आता है और अल्फाबेट के अनुसार ये क्वेश्चन चलेगा। तो यहाँ 5 अमीनो 4 पे हाइड्रोक्सी मेथाइल, हाइड्रोक्सी का H और नाइट्रो का N, दोनों में कौन पहले आता है, H आता है, N से पहले H आता है। तो 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी मेथाइल, 4 हाइड्रोक्सी मेथाइल, 2 पे नाइट्रो, 2 पे नाइट्रो और फिर हम 6 का रिंग है। तो 6 के फॉर्म क्या लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N CHO, इस लेकिन यहाँ पे यहाँ CHO है और इस बेंजीन में के रिंग में लगा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नाइट्रो, यहाँ बेंजल डिहाइड, बेंजीन है और ये एल्डिहाइड है, तो इसको लिखते हैं बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ। इसी प्रकार चौथा आते हैं, ये देखिए, ये 2020 जेईई मेंस में पूछ चुका है, ये भी 2020 में आ चुका है, ये भी 2020 में आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया था, ये क्वेश्चन 2019 में आया था। NO2 Cl और CH3, तो यहाँ हम किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देंगे, तो यहाँ देखो 1 1 2 3 4 5 6, इसमें हम हमारे दिमाग में चलता है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 में हम कौन से रूल को अपनाए हैं। तो देखिए इसके अंदर देखो 1 2, जैसे यहाँ हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, NO2 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है ना। तो यहाँ से यदि गिनती चालू करते हैं तो 1 2 3 4, तो हमें 1 पे सब्स्टिट्यूट, 2 पे और 4 पे हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसके बदले हम यदि यहाँ से यदि हम चालू करते हैं तो यहाँ से हम 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 3 और 1 3 और 4 हमें प्राप्त होता है। फिर यदि हम यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से मैं यदि स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 और 6 1 3 और 6, तो सबसे ये लोएस्ट लोकेंट रूल है, लोएस्ट लोकेंट रूल है। तो इसके अंदर सबसे लोएस्ट कौन सा बनना है, ये बनना है फर्स्ट, यानी कि हम नंबरिंग इधर से करेंगे, हम नंबरिंग इधर से करेंगे नीचे वाले से, CH3 1 2 3 4 ऐसा चलेगा, 1 2 4 जीत गया, ठीक है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये 1 2 1 पे 2 पे क्लोरो और 4 पे नाइट्रो है, तो 2 क्लोरो 4 पे नाइट्रो 4 नाइट्रो, 2 पे क्लोरो 4 पे नाइट्रो, बेंजीन है और CH3 बेंजीन में लगा है।
पे नाइट्रो है, और यहाँ 1 पे क्या है, मिथाइल है। हाँ, तो यहाँ हम आते हैं, तो इसमें 1 पे क्या है, 1 पे मिथाइल है, 2 पे क्लोरो है, और 4 पे नाइट्रो है। तो सबसे पहले क्लोरो आएगा, तो 2 क्लोरो CH, 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो से पहले मिथाइल आएगा, क्योंकि M पहले आता है N से, तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, और ये बेंजीन है, तो बेंजीन। ठीक है, ये हुआ। हाँ, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम देखना है कि देखिए ये है, इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्या आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो डबल बॉन्ड की होती है। तो यहाँ डबल बॉन्ड जीत गया, यहाँ 1 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 6 और 7, ये हुआ। तो यहाँ 1 पे डबल बॉन्ड है और 6 पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ, सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम देखते हैं कि यहाँ 3 और 5 पे डाइमेथाइल है, 3 और 5 पे डाइमेथाइल है, और 4 पे क्या है, 1 2 3 प्रोपाइल है। तो सबसे पहले हम प्रोपाइल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार P पहले आता है M से, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल, 3 5 5 डाइमेथाइल, 3 5 डाइमेथाइल, 7 है, तो 7 है, तो हेप्ट हुआ, हेप्ट 1 पे इन और 6 पे आइन। तो 1 को हम चाहे तो लिखते भी है, और 1 को हमारी इच्छा नहीं हो तो नहीं भी लिख सकते हैं, ना भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 हेप्ट, 1 पे इन है तो इन, और 6 पे आइन है तो 6 आइन। ये लेकिन जब भी ई आया और वाई वाई सॉरी जब भी ई आया और वाई आया, तो यहाँ का ई ऑलवेज हम इसको कट कर देते हैं, इसको हम मेजर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से 2019 वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, और ये सॉल्व हो गया। इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो इसके आगे और भी मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 2019 का, ये भी 2019 का, ये 2007 का, ये 2006 का, ये 2004 का, और ये 2003 का क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हम वर्ड रूट देखेंगे, तो वर्ड रूट हम देखते हैं 1 2 1 2, और इधर से यदि हम देखते हैं 1 2, तो यहाँ जो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम 2 क्यों पहले ले लिए, इधर से हम क्यों नंबरिंग किया है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड जो है इधर से नंबरिंग करने पर सबसे फर्स्ट आ रही है, तो इसीलिए यहाँ हम ऐसे नंबरिंग किया। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, 4 पे ब्रोमीन, 3 पे मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सब्स्टिट्यूएंट होता नहीं, कार्बन का अपना हिस्सा। तो ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखते हैं, तो ये हुआ 4 पे ब्रोमो और 3 पे मिथाइल। तो 4 ब्रोमो क्यों लिखते हैं, क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार बी पहले आता है एम से, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल,
4 ब्रोमो 3 मिथाइल 5 1 2 3 4 5 चलो सही। हाँ तो 5 तो पेंट और 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन, तो 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सोल्व करें। और देख लो 4 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल 4 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल पेंट 5 कार्बन था वाटर पेंट 2 पे इन। इसी प्रकार जो ये 7वां क्वेश्चन है वो 2009 में आ चुका है। इसमें हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। 2009 में आ चुका है। 2000 ये पूछा हुआ था नियोपेंटेन का IUPAC नाम लिखे और इनमें से कौन है चूज करें। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उनमें से एक हमें चुनना था। देखो 1 2 3 1 तो 2 डाइमेथाइल 2 डाइमेथाइल मिथाइल प्रो सिंगल बॉन्ड है तो ए है हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आती है तो हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना 1 2 3 से हमारा 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। यहाँ भी हमें सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ भी हमें सब्स्टिट्यूएंट है। ये 4 डाइमेथाइल है, ये जो है वो 3 पे इथाइल है तो 3 इथाइल 4 डाइमेथाइल 7 कार्बन तो हेप्ट सिंगल बॉन्ड है सभी में तो ए। आगे समझ 3 पे इथाइल 4 पे डाइमेथाइल और 7 कार्बन है हेप्ट सिंगल बॉन्ड है। इसी प्रकार हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हमें स्टार्ट करना कहाँ से, तो जहां हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड होती है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। 1 के बाद यहाँ हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि हम एक एंड से यदि स्टार्ट करते हैं तो दूसरी एंड तक जाते हैं किसका डबल बॉन्ड के। और तीसरा ये भी ध्यान देते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक पड़ रहा है उसके अनुसार भी देते हैं। 1 2 3 तो यहाँ 1 क्लोरो और 3 क्लोरो बी अल्फाबेट में बी सी से पहले आता है तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 6 कार्बन तो H 1 पे डबल बॉन्ड तो 1 इन। हम 1 चाहे तो लिखे भी, 1 नहीं इच्छा हो तो नहीं भी लिख सकते। उसी प्रकार 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां नंबर में हम ये एक सब्स्टिट्यूएंट प्राप्त होता है, दूसरा ये सब्स्टिट्यूएंट प्राप्त होता है, लेकिन OH जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो 1 3 पे हमें 3 डाइमेथाइल 3 डाइमेथाइल 6 तो हेक्स और 1 पे क्या है अल्कोहल है तो ओल 6 सिंगल बॉन्ड तो एन 1 पे ओन और ओल अल्कोहल तो ओल OL आ जाएगा। इस प्रकार ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ था क्वेश्चन,
तो इसको हम ऐसे इसका विस्तृत रूप ये लिख सकते हैं CH3 C CH and CH3 लिख सकते हैं। तो इसका काउंटिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आते हैं उधर से काउंटिंग करना अच्छी मानी जाती है। तो 1 2 3, इसको हम चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे CH3 डबल था तो CH3 और CH3 ऐसे, तो 1 2 3 4 हो गया। 2 पे कीटोन है तो कौन आएगा, 3 पे मिथाइल है तो मिथाइल यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया, 3 पे मिथाइल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 मिथाइल 4, तो ब्यूट मिथाइल तो ब्यूट सिंगल बॉन्ड तो N, सिंगल बॉन्ड तो N, और E नहीं है क्योंकि आगे ओन आ रहा है। ओन कितना पे आ रहा है, 2 पे, 2 ओन। इस प्रकार से हमने 2019 में जो क्वेश्चन आया था इसको भी सोल्व कर लिया, 2009 इसको भी सोल्व कर लिया, इस प्रकार से यहाँ भी कर लिया। लेकिन देखिए यहाँ भी और यहाँ भी एक सिंपल सा मिस्टेक हो रहा था, क्या दोनों में साइक्लो छूट रहा था। यहाँ हम 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स, तो यहाँ हम बीच में साइक्लो छूट रहा था, साइक्लो आएगा साइक्लोहेक्स 1। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में 3,3 मिथाइल हेक्स सिंगल ओल, तो यहाँ हमें हेक्स के पहले साइक्लो आएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ था, इसको भी विस्तृत रूप में करके इसको भी सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से हमने जेईई मेंस के लगभग सभी क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किया है, उसको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।